अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और हम सब भी खैर खैरियत से हैं। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं हमारी बच्चों की, उनके फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक हुआ था 1 वीक का। सो बच्चों ने प्लान किया कि क्यों ना तमाम फ्रेंड्स जो है वो एक साथ मिलें और कुछ फ़न टाइम इंजॉय करें। सो हमने डिसाइड किया कि हम बच्चों को जो है वो फ़न सिटी लेकर आते हैं, कुछ वहाँ पर राइड्स वगैरह भी लेंगे। इसके अलावा जो है वो हम लंच भी करेंगे सब लोग एक साथ मिलके। मैंने ये नोटिस किया है कि बच्चे जब अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो उनका एक अलग ही फेस जो है वो सामने आ रहा होता है। यूजुअली पेरेंट्स के साथ तो मे बी वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं या इस तरह से खुल के एंजॉय नहीं कर सकते, बट जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो वो फुली एनर्जेटिक हुए हुए होते हैं और अपनी जो है वो सारी एनर्जी अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने में उन वैसे तो फन सिटी में हम लोग इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं, बट इस टाइम हमने सारे बच्चों ने जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ का प्लान बनाया था। और माशाल्लाह से सब बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो ये राइड्स अब उनके लिए काफ़ी छोटी पड़ रही थी, बट वो उस वक्त सब के सब एडजस्ट कर रहे थे और साथ के साथ इंजॉय भी कर रहे थे। बच्चों को एक्साइटेड देखकर हम मदर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ मिलकर बच्चों की एनर्जी ही अलग ही लेवल की हो रही होती है और वो फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उनका एक समझ लीजिए कि एक पर्सनल स्पेस होता है जिसमें अपने फ्रेंड्स के साथ वो जो है वो खुलकर एंजॉय करते हैं। सो इस तरह के कुछ प्लान्स बनाने चाहिए और बच्चों को जो है वो उनका फ़न टाइम ज़रूर देना चाहिए ताकि वो अपने फ्रेंड के साथ जो है वो इन्जॉय कर लें। सो यहाँ पर मैंने महसूस किया था कि बच्चों को किसी किस्म की कोई लंच की फ़िक्र नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ डिफरेंट राइड्स ट्राई करने में, खेलने में, कूदने में, इन सब चीज़ों में जो है ना उनका सारा फोकस था। सो हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि कब ये लोग फ्री होते हैं और कब जो है वो लंच की डिमांड करते हैं। सो फिर हम इन्हें फ़ूड कोर्ट लेकर जाएंगे और इनकी पसंद का जो मील है वो इनको दिलाएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह सभी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और ये स्पेशल मेमोरीज़ बना रहे हैं। सो हम सबको भी चाहिए कि अपने बच्चों को उनके फ्रेंड्स के साथ लेकर जाएं, गेट टुगेदर रखें, मीटअप करवाएं। बेशक हम जो है वो किसी पार्क में भी रख सकते हैं, कभी कुछ घर पे भी किसी का इनवाइट किया जा सकता है। तो पेरेंट्स या एडल्ट्स अपनी सुपरविज़न में जो है वो बच्चों को कुछ फ्री स्पेस दें ताकि वो जो है वो खुलकर इंजॉय कर सकें अपने फ्रेंड्स के साथ और एक अच्छा मेमोरेबल जो है वो इवेंट इनके लिए भी प्लान हो सके। क्योंकि ज़्यादातर मैंने महसूस किया है कि बच्चे जो है वो स्क्रीन पे अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं या फिर कार्टून्स और टीवी पे जो है वो सारी की सारी उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। लेकिन कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ हो जाएं या फिर कुछ इंडोर जो है वो एरियाज़ आर्केड्स में उनको लेकर जाएं, तो वहाँ पर भी वो कम अज़ कम जो है वो कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करके अपनी एनर्जी को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा था कि हम सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और हमें हंसी आ रही थी कि ये लोग इंतज़ार भी नहीं कर रहे थे और जो है वो एक ही राइड या एक ही जो है वो गेम के ऊपर जो है वो सारे के सारे शुरू हो जा रहे थे। सो अगर हम इनको कह भी रहे थे कि हम जो है ना वो टर्न बाय टर्न आपको जो है वो ये गेम खिला देते हैं, लेकिन ये है कि वो लोग सब के सब एक साथ ही खेलना चाहते थे। सो हमने भी जो है वो इनको फ्री स्पेस दी और फ्री हैंड दिया ताकि वो जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहते हैं वो कर सकें। सो इनके साथ साथ हम लोग भी इनकी सुपरविज़न के लिए मौजूद थे ताकि इनको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो या इनको हमारा किसी जगह पे इनको हमारा साथ चाहिए हो तो वहाँ पर हम लोग एटलीस्ट मौजूद हों। और साथ के साथ मैं ये मेमोरेबल मोमेंट्स भी रिकॉर्ड कर रही थी ताकि बच्चे जब बाद में फ्री होते हैं और ये ओल्ड वीडियोस निकाल कर देखते हैं तो एक बहुत ही अच्छी और ख़ुशी जो है वो महसूस होती है। सो आप भी मुझे बताइएगा कि क्या आप भी अपने बच्चों के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें प्लान करते हैं, या अगर इसके अलावा कुछ डिफरेंट चीज़ें प्लान करते हैं तो वो मेरे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है मुझे भी कुछ न्यू आइडियाज़ आपकी तरफ से मिलें और हम भी अपने बच्चों के लिए जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ प्लान कर सकें। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और भी आपसे डिस्कस करनी है, वो ये कि बॉयज़ के लिए मैंने देखा है कि एक्टिविटीज़ थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं, लाइक सिर्फ गेम्स हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ और अगर एक्टिविटीज़ हों तो आपके ख़्याल में वो एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, वो ज़रूर आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा टीन एज बॉयज़ के लिए स्पेशली एक्टिविटीज़ किस तरह की होनी चाहिए वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
स्पेशली मैं सारे बच्चों का और मदर्स का भी थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने अपने इतने मसरूफ़ियत वाले टाइम में से कुछ टाइम निकाला और बच्चों को यहाँ लेकर आए ताकि वो अपना फ़न टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकें। और फिर इसके बाद हम मदर्स ने भी काफ़ी अच्छी गपशप लगाई। इसके अलावा हम बच्चों को सुपरवाइज़ भी कर रहे थे और उनके साथ साथ ही थे ताकि किसी किस्म की ज़रूरत के टाइम पे हम उनके साथ ही मौजूद रहें। बच्चों के मिड टर्म ब्रेक की वजह से यहाँ पे काफ़ी रश था। सो हर राइड के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ रही थी। सो बच्चे थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हो रहे थे, बट जब उनको उनकी टर्न मिल जा रही थी तो वो काफ़ी खुश भी हो रहे थे। और सबकी ट्राई थी ये कि सबके साथ जो है वो कॉम्पीट करें, सबके साथ खेलें, सबके साथ इंजॉय करें। सो हम लोगों ने भी काफ़ी पेशेंटली इनका वेट किया और इनको जो है वो जो ये करना चाह रहे थे इनको बिल्कुल फ्री स्पेस दिया था। बच्चों के मीटअप्स और गेट टुगेदर भी ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए उनके टाइम को देखते हुए, क्योंकि इस तरह से उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर भी बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। जब बच्चे तमाम राइड से फ्री हो गए तो उसके बाद अब बारी थी लंच की। सो बच्चों ने अपनी चॉइस का मील लिया और एक दूसरे के साथ शेयर किया। मैंने महसूस किया है कि इस तरह के मीटअप से बच्चों में बहुत सारी चीज़ों की लर्निंग होती है, जिनमें अपना फूड शेयर करना और दूसरों के साथ कोऑपरेट करना, अपनी जो है वो बारी का इंतज़ार करना। इस तरह से गेट टुगेदर प्लान करके हमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था और साथ साथ बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे। सो होपफुली आपने भी ये वीडियो ज़रूर इंजॉय की होगी और आप भी इसके बाद अपने बच्चों को ज़रूर कुछ ना कुछ मीटअप के लिए लेकर जाएंगे उनके फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।